हमारे मध्य लोटा मुरादाबादी जी हैं, मुरादाबाद के हैं, पत्रकार हैं, आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं, आईएमए के कार्यक्रम में पहली बार उपस्थित हुए हैं, तो जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। लोटा मुरादाबादी जी आए और अपने काव्य पाठ करें। लोटा मुरादाबादी जी। मेरी कविताओं में आनंद आए तो ताली बजा देना, वरना अपने पड़ोसी एक थप्पड़ जरूर लगा देना। एक जोरदार तालियों से मेरा स्वागत कर लीजिए। हाँ। कि एक कबाड़ी ने हमारे घर की घंटी बजाई, एक कबाड़ी ने हमारे घर की घंटी बजाई, हमारी पत्नी बाहर निकल कर आई। कबाड़ी बोला कबाड़ हो तो बताइए, पत्नी बोली आज वो आईएमए के कवि सम्मेलन में गए, आप कल आइए। कि स्कूल के बोर्ड पर लिखा हुआ था गाड़ी धीरे चलाएं, स्कूल के बोर्ड पर लिखा हुआ था गाड़ी धीरे चलाएं, बच्चा कोई दब ना जाए। बच्चों ने नीचे लिख दिया मास्टर कोई बच ना पाए। अगर अच्छा लगा ताली बजाते रहे, मैं सुनाता रहूंगा, नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा। अभी मैं आ रहा था, एक बच्चा रो रहा था। हाँ। अभी मैं आ रहा था तो एक बच्चा रो रहा था, दूसरा बच्चा आया उसे छुपाने लगा। बोले चुप जा, क्यों रो रहा है? बोले मेरी मुर्गी मर गई है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। बोले तो मुर्गी तो मर गई, क्यों रो रहा है? हाँ। मेरे बाप मरे थे, मैं नहीं रोया था। तो बच्चा बोला तेरे बाप के अंडे देता था। मैं इस तरह के छोटे छोटे अंडा दे रहा हूँ। हाँ। कि घर की सफाई में मेरे स्कूल टाइम का फोटो निकल आया। हाँ। हमारा बेटा हमारी पत्नी के पास लेकर आया। हाँ। बोला मम्मी ये किसका फोटो है? हाँ। उसकी मम्मी बोली ये तेरे पापा हैं। बोले अगर ये मेरे पापा है तो दाढ़ी वाला हमारे घर में कौन पड़ा रहता है? देखिए थोड़ा सा राजनीति का माहौल भी चल रहा है। हाँ। और डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं। हाँ। मैं छोटी 4 लाइनें दे रहा हूं। हाँ। कि अपनी आंख दिखाने के बाद, डॉक्टर राहुल बोरा जी, अपनी आंख दिखाने के बाद नेताजी ने पूछ ली डॉक्टर से एक बात, मेरी आंख का क्या हाल है? हाँ। डॉक्टर बोला नेताजी आपकी आंख में सुअर का बाल है। अरे आप हंस रहे हैं, ये लोग तो समझ नहीं आ रही। 4 लाइनें और ले लीजिए। हाँ। कि दिल से दिल अपना, हाँ। दिल से दिल अपना ये दल मिला सकते नहीं। हाँ। दिल से दिल अपना ये दल मिला सकते नहीं, और मात खा सकते हैं लेकिन बाज आ सकते नहीं। हाँ। और ठीक ही बुजुर्गों ने कहा है दोस्तों, हाँ। एक रोटी मिलकर 4 कुत्ते खा सकते नहीं। वाह। एक बुढ़िया ने डॉक्टर से कहा, हाँ। एक बुढ़िया ने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब पढ़ने का चश्मा बनाइए। हाँ। डॉक्टर बोले इधर बैठ जाइए। हाँ। डॉक्टर ने सैकड़ों लेंसों को लगाकर दिखाया, बुढ़िया को एक भी लेंस से पढ़ने में नहीं आया। हाँ। इस बार डॉक्टर झल्ला गया, थोड़ा सा गुस्सा खा गया। बोला माताजी आपको पढ़ना वढ़ना भी आता है या ऐसे ही आ गई हैं? बुढ़िया बोली नास पीटे, अगर पढ़नी आता तेरे पास काहे को आती? एक बार एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर के पास आया, बोला मेरा दांत निकाल दीजिए। डॉक्टर ने कहा मुंह खोलिए। हाँ। उन्होंने खोल दिया, बोले और खोलिए। हाँ। उसने फिर खोल दिया, बोले और खोलिए। क्या भैया मुंह में बैठ के ही दांत निकालेगा क्या? एक रचना दे रहा हूं फैशन के ऊपर आपको। भाई साहब मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा। हाँ, पूरा आशीर्वाद है। कि मेले में एक बच्चा खो गया। हाँ। मेले में एक बच्चा खो गया, नाम था उसका चंचल। हाँ। हमसे बोला मेरी मम्मी को ढूंढवा दो अंकल। हमने कहा बेटे मम्मी का हाथ पकड़ लेते, कम से कम मेले में तो नहीं खोते। हाँ। बच्चा बोला अंकल मेरे मम्मी के हाथ नहीं थे खाली, एक हाथ में पर्स लटका था, दूसरे में लगी थी मेहंदी और लाली। हमने कहा बेटे मम्मी की साड़ी पकड़ लेते। हाँ। कम से कम मेले में तो नहीं खोते। हाँ। बच्चा बोला अंकल मेरी मम्मी साड़ी नहीं पहनती हैं। हमने कहा बेटे मम्मी का सलवार सूट ही पकड़ लेते। हाँ। कम से कम मेले में तो नहीं खोते। हाँ। बच्चा बोला अंकल मेरी मम्मी सलवार सूट भी नहीं पहनती है। मैंने कहा पैंट या शर्ट पकड़ लेते, कम से कम मेले में तो नहीं खोते। बच्चा बोला अंकल मेरी नहीं मम्मी नहीं पहनती है पैंट और शर्ट, उन्होंने पहन रखी थी टॉप और स्कर्ट। अच्छा। मैंने कहा बेटे मम्मी की स्कर्ट ही पकड़ लेते, कम से कम मेले में तो नहीं खोते। बच्चा बोला अंकल आपको कौन समझाए, स्कर्ट इतनी ऊंची थी मेरे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाए।